सुहाग की सुपारी। शादी के 14 दिन बाद पत्नी ने करवाई पति की हत्या। मुंह दिखाने के पैसे से हत्या। प्रेमी के संग मिलकर नवविवाहित ने रचाई साजिश। शादी के बाद नहीं बदला दिल, प्रेमी के लिए पति को मरवा दी। हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मांग का सिंदूर मिटा डाला। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बिहार के औरैया जिला से, जहां एक नवविवाहित ने शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा दी। यह मामला ठीक वैसे ही है जैसे मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति को मारा था। लेकिन यह प्रगति यादव ने तो हद ही पार कर दी। आखिर कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने अपने सुहाग की सुपारी दे दी, आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तो कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर से पहले, जहां प्रगति यादव की शादी पैसे वाले दिलीप यादव से होता है। शादी के बाद प्रगति अपने ससुराल आती है, जहां उसे मुंह दिखाई के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। लेकिन यह पैसे खुशी के नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश की बुनियादी बन जाती है। दरअसल प्रगति यादव का अनुराग नाम का शख्स से 4 साल से पुराना अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी वह अनुराग को भूल नहीं पाई थी। ससुराल से जब अपने घर जा रही थी तो वह अनुराग से मिली। एक होटल बुक किया जिसमें सारे प्लानिंग बनाए गए और उन्होंने एक डरावना फैसला लिया। प्रगति ने उन्हें मुंह दिखाई के पैसे से अपने पति की सुपारी दे दी और उसे मरवा दिया। इस मर्डर केस में पुलिस ने में लगी सीसीटीवी, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस प्रगति यादव, उसकी प्रेमी अनुराग और उनके साथी जिसको सुपारी दी गई थी रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुल्हन के हाथ की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी और उसने अपनी मांग के सिंदूर मिटा डाला। शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही पति के मौत के घाट उतारने का ऐसा प्लान, जिनसे सुनकर पूरा गांव सदमे में आ गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दुल्हन को मुंह दिखाई देना चाहिए? क्या मुंह दिखाई की इस परंपरा को गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या ऐसा अपराधी को रोकने के लिए समाज में कुछ बदलाव होगा? और हाँ, आप इस मामले पे क्या राय देते हैं? क्या मुंह दिखाई की परंपरा बंद होनी चाहिए या फिर इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी दिलदार सब चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हमारे चैनल पे ताजा से ताजा अपडेट आते रहते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाएं। धन्यवाद।